अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइसा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ए लाइन कली फ्रॉक की कटिंग। इसकी कटिंग बिल्कुल सेम है जैसे आप स्ट्रेट कलियों की कटिंग करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड की तरफ डिफरेंट है, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को डिटेल में और एकदम परफेक्ट सही तरीके से आप लोगों को समझाने वाली हूँ। इसे देखने में थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसे भी स्टिच और कटिंग करना उतना ही ईजी है जितना हम स्ट्रेट कलियों की फ़्रॉक कटिंग करते हैं। यहाँ पर जो आप ड्रेस की लुक देख रहे हैं वो बिल्कुल भी डाई नहीं है, इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं बनी है। तो ये ड्रेस मुझे सेमी स्टिच करने के लिए मिला है। इसके बाकी के जो प्रोसेस हैं वो स्टिचिंग के बाद होंगे। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है मैं वीडियो में आप लोगों को देती रहूँगी। चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपने यहाँ पर फैब्रिक देख लेना है। यहाँ पर जो मेरे पास फैब्रिक है वो ऑफ वाइट कलर का है, लेकिन इस फैब्रिक का नाम मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नॉर्मली इसे हल्का लाइट जो बनारसी फैब्रिक होता है वो बोलती हूँ। तो इसका जो फैब्रिक का टेक्सचर है वो यहाँ पर आप फील कर सकते हैं, वीडियो में समझ आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, इसमें लाइनिंग वगैरह की भी ज़रूरत होती है। जो आज ड्रेस की हम कटिंग करने वाले हैं उसका फुल लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी सेंटर वाली जो हमारी कली है उसको छोड़ने के बाद हमें 3 कलियां इसमें डालनी है, जो कि 2 आप देख सकते हैं कि जो आर्महोल होता है हमारा वहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसी तरीके से हमें इसकी प्रॉपर कटिंग करनी है। हर ड्रेस को कटिंग करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि आप किस साइज़ के लिए कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 40 साइज़ के लिए इस ड्रेस को कटिंग कर रही हूँ। तो जिस साइज़ के लिए भी आप कटिंग कर रहे हो उसी साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको जो आर्महोल, तीरा, बैक फ्रंट वगैरह होता है उसकी कटिंग देखनी होती है। तो अगर आप साइज़ के अकॉर्डिंग ही पूरी कटिंग करते हो तो जो गला पीछे भागता है और गला फैलता है, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लाइन को फैब्रिक को स्ट्रेट कर लिया है चॉक के थ्रू, और यहाँ पर जो हमें लेंथ लेनी है ड्रेस की वो हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ड्रेस की जितनी भी लेंथ लेनी है उसमें 2 से 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोग को मार्किंग बोल कर मैं नहीं बता रही हूँ कि मैंने क्या लगाई है, मैंने कॉपी में लिखा हुआ है हर साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 40 साइज़ के हिसाब से मार्किंग की है, तो वो मैंने आप लोगों को शो कर दिया है। अब जो हमारी सेंटर वाली कली होगी वहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। तो मैंने 5 इंचेस की चौड़ाई ली है। यहाँ पर फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है, तो हमें 2 पैनल कटिंग करने एक ही साथ। ऊपर के साइड की तरफ मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया है, इसको गोलाई शेप दे लिया है। लेकिन ये शेप अभी मेरा परफेक्ट नहीं आया है, आपने ये शेप लगाना है। उसके बाद जो नीचे के साइड की तरफ हमारी दूसरी वाली कली आएगी उसका भी आपने मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारी दूसरी कली है थोड़ी पतली आ रही है, तो मैंने ऊपर का जो 4.5 इंच था वो मैंने 4 इंच कर दिया है। अब जो हमें कली की नाप है वो फिर से देखनी है कि हमें जितनी चौड़ाई चाहिए वो आ रही है या नहीं। अगर वो नहीं आ रही है तो हमने जो आगे की तरफ सेंटर वाली कली का 5 इंच पे मार्क किया था वो मैं 4.5 इंच पे करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये कुछ गलतियाँ थी जो मैंने करी और सीखी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सेम वही नाप लगाएंगे जो मेरी करेक्ट नाप आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपने 4.5 इंच पे मार्क करके पूरा नीचे तक आपने मिला देना है, और ऊपर वाली कली का जो हमने गोलाई शेप दिया था वो इसी वाले शेप से आपने मिला देना है। तो यहाँ पर अब आपकी जो परफेक्ट कली थी सेंटर वाली उसकी मार्किंग हो चुकी है। अब सेकंड जो कली की मार्किंग करनी है वो आप नीचे के साइड की तरफ मार्क करेंगे 3 इंच पे। 3 इंच आपने कली की चौड़ाई ले ली है। अब इसको आप थोड़ा सा गोलाई देंगे, लेकिन गोलाई आपने इस तरीके से देनी है कि वो बैक पैनल से ही आपने सारी यहाँ पर कलियों की मार्किंग करनी है। फ्रंट जो हम गहराई देते हैं ड्रेस में, शर्ट में, लेडीज शर्ट में, वो अभी यहाँ पर आपने उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलना है। ठीक है,
तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप कलियों की शेप दे रहे हो वो बगल से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो इसका शो है ड्रेस का डिज़ाइन का, वो बगल से ही हमारी कलियाँ गोलाई आनी चाहिए। ज़्यादा नीचे से आएंगी तो फिर वो ठीक नहीं होगा। तो अब नीचे के साइड की तरफ कली की चौड़ाई आप 7 या 7.5 ले सकते हैं, जितना भी आपके पास फैब्रिक में घेर हो, जितना भी आप रखना चाहते हैं, बस 7 इंच 7.5 इंच इनफ है। तो अब ये जो 7.5 इंच पे हमने मार्क किया था, उस मार्क को दूसरी वाली कली से मैंने मार्क कर दिया है। तो जो दूसरी वाली कली का मैंने मार्क किया, इस बात पर आप ध्यान रखें कि मैंने जो गोलाई शेप दिया उसके बाद थोड़ा ए लाइन कर दिया है, ताकि जो स्टिचिंग के बाद हमारा फैब्रिक हो वो सही दिखे। अब दूसरा वाला भी अब यहाँ पर मैंने सारी मेजरमेंट आप लोगों को करीब से दिखा दी है, ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाए कि मैंने कितनी चौड़ाई ली है कलियों की। यहाँ पर 2-3 मार्क हुए हुए हैं, वो इसी वजह से क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम कटिंग किया तो थोड़ा सा माइनस प्लस 2 से 3 बार करना पड़ा है, तब ये चीज़ आई है। लेकिन स्टिचिंग करने के बाद मुझे ये ज़रूर पता चला कि इसको जब आप स्टिच देखेंगे ना ड्रेस को, तो लगेगा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसे स्टिच करना। लेकिन जब आप खुद इस वीडियो को देखेंगे और स्टिच करेंगे तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की भी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। इस ड्रेस का डिज़ाइन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो कटिंग भी आपने ध्यान रखना है कि बैक आर्म होल का जो शेप होता है उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारी सेंटर वाली कली मिलाकर 3 कलियों के मैंने मार्क किए हैं और इसकी आपने सिंपल कटिंग कर लेनी है। इसके सामने वाला जो हमारा फैब्रिक बचा है, इसकी भी हम एक लास्ट कली की कटिंग करने वाले हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। यहाँ पर मैंने टोटल 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है और नीचे के साइड की लेंथ में जो हमारा फैब्रिक निकला है उससे ही हमें स्लीव्स बनानी है। तो ये जो सबसे सामने वाली लास्ट वाला हमारा फैब्रिक है, इससे हमने एक कली और निकालनी है। वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपने फैब्रिक को बिछाना है, और जो लेंथ होगी वही आपने मार्क करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर और नीचे की तरफ कली की चौड़ाई के अकॉर्डिंग जो भी निकलेगा आपने वो छोड़ देना है। और जो ये लास्ट वाली हमारी कली है, इसको इस तरीके से आपने रखना है कि आपका जो एक्सेस फैब्रिक है वो सारा जो लास्ट वाली कली का है वो निकल जाए। और सारी कलियाँ देखें यहाँ पर मैंने जैसे बिछाई हैं आपने सारी बिछा लेनी है। यहाँ पर मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है, ताकि आप लोगों को वीडियो में समझ आ सके कि मैंने कैसे फैब्रिक को बिछाया और कैसे कटिंग किया है। ठीक है, तो अब ये जो हमारी लास्ट वाली कली है, इसके ऊपर जो हमने कली रखी हुई है, इसका शेप इसी तरीके से आना है। तो यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे और जैसे हमारी कली की गोलाई है उसको भी देंगे और 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। ये जो लास्ट वाली कली है, इसको मैंने जब आपको ड्राइंग करके बताया था तो वो लगभग कमर से ड्रॉ किया गया था उसे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चेस्ट में फैब्रिक कम हो रहा है अभी, जो चेस्ट की फिटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने कली को ऊपर से ही रखा है। आप साइज़ के अकॉर्डिंग माइनस एंड प्लस कर सकते हैं, जैसा भी आपकी ड्रेस में आएगा। बाकी जो साइज़ आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप कलियों की चौड़ाई घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अब हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी, जो कि बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखिए कि सेंटर का पैनल मैंने ओपन कर लिया। तो हमने 2 पैनल कटिंग किए, बैक एंड फ्रंट दोनों। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पार्ट के सारी कलियाँ रखी हुई हैं। तो सेंटर पैनल को हम ओपन करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी सेकेंड कली होगी वो हमारी 2 हैं, उसको भी हमने एक उठाना है और मिलाकर रख लेना है। फिर हमने थर्ड वाली कली उठानी है, उसे भी हमने दूसरी साइड की तरफ रख लेना है। तो इसी तरीके से हमने सारी कलियों के एक एक पैनल दोनों साइड की तरफ रखने हैं। तो ये हमारा पूरा पैनल बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। स्टिचिंग करते वक्त कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बार बार कलियाँ उठाने में कलियाँ आगे पीछे ना हो, तो उसके लिए आपने सिर्फ एक पिन का यूज़ करना है। और जहाँ से आप सिलाई स्टार्ट करेंगे, आपकी कली जुड़ना स्टार्ट होगी, वहाँ पर आपने पिन लगा लेनी है। यहाँ पर हमारी 3 कलियाँ हैं, तीनों कलियों को हमने एक एक पिन लगा लेनी है। तो यही चीज़ आपने दोनों साइड की तरफ करनी है। तो इससे आपकी कलियाँ खोएंगी भी नहीं और बार बार आपको उठाकर भी नहीं रखना पड़ेगा। बस आपने पिन निकालनी है और उसे स्टिच कर लेना है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप
अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सो स्टिचिंग में आप लोगों को कुछ भी समझाना नहीं है, बस आपने ये देख लेना है कि जो हमने पिन लगाई है उसे आपने निकालना है। और यहाँ पर हमने कलियों की जो कटिंग की है वो गोलाई में है, तो आप लोगों ने धीरे धीरे घुमाते जाना है और स्टिचिंग करते जाना है। सो जैसे मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया सेम इसी तरीके से आपने सारी कलियां स्टिच कर लेनी है, बैक एंड फ्रंट दोनों पैनल को। और स्टिचिंग के बाद आपने इसमें जो गोलाई का शेप आ रहा है वहाँ पर कटिंग देकर फिनिशिंग देनी है और आयरन से सेट कर लेना है। सो आपकी सारी कलियां सेट हो जाएंगी, जो गोलाई में झोल वगैरह आता है वो भी नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने मेरी बटरफ्लाई ट्राउज़र डिज़ाइन की वीडियो देखी है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बहुत लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि मतलब 2.5 लाख सिर्फ एक वीडियो पे व्यूज़ आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो लेकिन मेरे लिए ज़रूर बड़ी बात है। मैं आप लोगों को हर मौके पे थैंक यू बोलती रहती हूँ और आज भी थैंक यू बोल रही हूँ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी इस वीडियो पे प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसी तरीके से बाकी वीडियोस को भी प्लीज़ प्यार दें और सपोर्ट करें। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बातों बातों में सारी कलियाँ और दोनों पैनल रेडी हो चुके हैं। सो आपको यहाँ पर देखकर समझ आ जाएगा कि अभी किस तरीके से हमारा पैनल रेडी हुआ है। और एक बात आप लोगों ने और ध्यान रखनी है कि जो हमने यहाँ पर शोल्डर को अटैच करें वहाँ पर ना ही हमने नेक कटिंग किया है और ना ही शोल्डर को डाउन किया है। तो शोल्डर को आप डाउन तभी करेंगे जब आप इसकी फाइनल स्टिचिंग करेंगे। तो स्ट्रेट ही आपने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। आप नीचे के साइड की तरफ जो भी कलियां आपकी ऊंची नीचे आ रही, क्योंकि जब भी हम कलियों वाली मार्किंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं ड्रेस, तो उसमें ऐसा होता है। तो आपने बराबर करके कटिंग कर लेना है। और इस तरीके से आप हैंग करके भी एक बार देख सकते हैं कि आपकी जो ड्रेस है वो लेवल में आ रही है, कहीं ऊँची है कहीं नीची है, साइड की कॉर्नर लंबे तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे तो आप उसको बराबर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इस ड्रेस की फुल लुक शेयर नहीं की है, क्योंकि अभी तक ये ड्रेस एम्ब्रॉयडरी वगैरह होकर मेरे पास नहीं आई है। सो इस वीडियो को मैं इसीलिए अभी तक नहीं डाला था, क्योंकि मेरे पास इसकी ड्रेस की फ़ाइनल लुक नहीं थी। लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी थी कि मुझे 2 पार्ट में ही अपलोड करना पड़ता, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप लोगों ने वीडियो में नोटिस किया हो तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में स्वेटर पहना हुआ है, यानी कि मैंने इस वीडियो को विंटर्स में रिकॉर्ड किया था और अब शेयर। लेकिन ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी थी कि मुझे 2 पार्ट में ही अपलोड करना था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग और फाइनल लुक। जब ये ड्रेस मेरे पास आ जाएगा तो मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन अगर आप लोग भी इस ड्रेस की फाइनल लुक देखना चाहते हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर और कर लीजिएगा। सो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।